जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित हर संभव खबर सबसे पहले प्राप्त करवाई जाती है। अगर आप किसी भी राज्य के अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे आप किसी भी विभाग में क्यों नहीं कार्यरत हो या फिर केंद्र सरकार के किसी विभाग में आप कार्यरत हो, आपके लिए हर खबर हम सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, कई राज्यों के अंदर सरकारों ने वायदे किए थे हमारे संविदा कर्मचारियों से कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको नियमित करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद संविदा कर्मचारियों की जो वादे किए थे वो सरकारें भूल जाती है। तो सरकार, संविदा कर्मचारी कई जगह आंदोलन भी करते हैं, कई जगह धरना भी देते हैं, लेकिन सरकारें बहुत कम सुनती है। समान काम समान वेतन को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसले भी दे चुकी है, फिर भी हमारे संविदा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ नहीं मिलता। समान काम समान वेतन का लाभ की तो बाद की बात है, लेकिन जो मिलना चाहिए वेतन वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के भी हम आज जानने वाले हैं। और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण को क्या खबर चल रही है, किस राज्य के अंदर, आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, जीएनएम या आयुष डॉक्टर के पद पर कार्यरत हो, या फिर शिक्षा एवं पैरा टीचर, अतिथि शिक्षक, या फिर आप ग्राम पंचायत सहायक या फिर नरेगा सहायक कुछ किसी भी पद पर कार्यरत हो, तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर लाई जाती है। या फिर आप बिजली विभाग में किसी पद पर कार्यरत हो, या फिर आप और किसी भी विभाग में कार्यरत हो, तो भी आपके लिए खबर सबसे पहले लाई जाती है। तो जान लेते हैं पहली क्या खबर है। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर हम जान लेते हैं, बिहार से बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, बिहार में क्या चल रहा है संविदा कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, नई सरकार भी बन चुकी है और संविदा कर्मचारियों का वादा नीतीश सरकार निभा पाएगी। बिहार में संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव, सेवानिवृत्ति और नियमित होने तक रहेगी अब नौकरी, एक मिली कई सुविधाओं की सौगात। तो ये खबर देख सकते हो, पटना से आ रही है। राज्य सरकार ने संविदा में बहाल कर्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें नियमित कर्मियों की सम्मान कई सुविधाएं दी है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कई बड़ी खबरें मैं बताने वाला हूँ। 2007 में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से संविदा कर्मियों के लिए जारी किए गए प्रावधान में कई अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत अब संविदा पर बहाल कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि या नियमित होने तक संविदा नियोजन पर या अपनी नौकरी में बने रहने के लिए बोला गया है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न तरह के अवकाश की सुविधा भी दी गई है। साथ ही हर वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रहण, अनुदान, सर्विस बुक का रिकॉर्ड, यात्रा वे अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन और नियमित नियुक्ति की सुविधा के लिए कॉल व वेटेज देने की सुविधा भी दी गई है। और इसके अलावा भविष्य में सब सुविधा में नियोजित किए जाने वाले कर्मियों को भी उस स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का लाभ मिले, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कई अहम संशोधन भी किए हैं। ये सभी सुविधाएं नई नियुक्ति पर समान रूप से लागू होगी। यह स्पष्ट भी किया गया है कि पहले से तैनात किसी नियोजित कर्मी की किसी भी सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की गठित उच्च स्तरीय समीक्षा में अनुशंसा के ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। इसमें राज्य में पहले से कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों की सुविधा नियोजन अवधि को पद पर नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में उन्हें सामान्य नियुक्ति तक सुविधा नियोजन बरकरार रखने के साथ साथ विभिन्न तरह के अवकाश समेत अन्य सभी सुविधाएं नियमित कर्मियों के समान ही देने का प्रावधान किया गया है। नियमित नियुक्ति में उन्हें वेटेज दिया जाएगा, कई सुविधाओं की सौगात, हर वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, विभिन्न तरह के अवकाश, अनुग्रहण, अनुदान, सरिस्मों का रिकॉर्ड, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन, नियमित नियुक्ति में सुविधा को कॉल का वेटेज। 80,000 सुविधा कर्मियों को स्थायी करने की तैयारी। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार की ये जो तैयारी की करने जा रही है, जो 80 लाख सुविधा कर्मचारी है, 80,000 सॉरी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी है, उनको स्थायी करने का विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने अभी अपने सभी विभागों के जो अस्थायी पदों के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है, जिसमें सभी विभागों को बोला गया है कि उन्हें नियमावली में अस्थायी पदों की संख्या, किस उद्देश्य में उन्हें सर्जित किया गया था और कितने पदों के लिए स्थायी किया जा सकता है, ये सारी खबरें मांगी गई है। और उसे जो अस्थायी पद से कम 3 साल पे कार्यरत है, उन्हें स्थायी करने का विचार किया जाएगा, ये बोला गया है। सर्कुलर में सभी विभागों से कहा गया है कि वे वित्त विभाग में यह आवश्यक पद प्रस्ताव पेश करें। अस्थायी पदों में बनाने के लिए क्या सक्षम अथॉरिटी में मंजूरी ली गई थी। 2019-20 तक अस्थायी पदों को जारी रखने विस्तारित बारे में
के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी और उसे लेकर वित्त विभाग की मंजूरी का ब्यौरा भी दिया जाए। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो अस्थायी पद पर कम से कम 3 साल रहे उनसे ऊपर है, उन पे सरकार विचार कर रही है, दिल्ली सरकार। बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को मिलने वाले मानदेय पर हर साल होगा पुनरीक्षण। कॉन्ट्रैक्ट में जो कर रहे हैं बिहार के सरकारी दफ्तरों में, उनके मानदेय में प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण होगा और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में द्वारा ये काम होगा और अभी तक विस्तार नहीं है। साथ ही संविदा पर नियुक्ति के लेकर के राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदा कर्मचारियों को मिल रही सभी सुविधाओं की कटौती नहीं की गई है, बल्कि उन्हें पूर्व से नियोजित संविदा कर्मचारियों के साथ भविष्य में नियोजित होने वाले ऐसे कर्मियों के संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विचार में जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी भी दी गई। विभाग के मुताबिक भविष्य में संविदा पर नियोजित होने वाले कर्मियों को भी उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का लाभ लेने के लिए इसके लिए पुराने को संशोधित करते हुए 22 जनवरी 2021 को नए संकल्प जारी किया गया है। बाद में पूरे मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अनुशंसा में आलोक में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और उसके बाद 17 सितंबर 2018 को संकल्प जारी किया गया था। इसके द्वारा राज्य में पूर्व में संविदा नियोजित कर्मियों को संविदा नियोजक अवधि के पद पर नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में उन्हें सामान्य सेवानिवृत्ति तक सुविधा नियोजित बरकरार रखने की कई अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस संकल्प के जरिए पूर्व में संविदा नियोजित कर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होने वाले ऐसे कर्मियों की अतिरिक्त बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। बीबीएमक्यू सुविधा पर होंगे बहाल शिक्षक। धनबाद से खबर आ रही है, विनोद बिहारी महतो कोयालंचल विश्वविद्यालय में सुविधा पर बहाल होने वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। धनबाद और बोकारो के सभी 10 सरकारी कॉलेजों में अलग अलग विभागों के लिए 333 सहायक शिक्षकों की रिक्तियां निकाली गई है। आवेदन फॉर्म विज्ञापन जारी करने के लिए 21 दिन में भीतर यानी 17 फरवरी तक जमा कराना होगा। दूसरी खबर है, सुविधा कर्मियों से मिले सांसद और विधायक। ये खबर आ रही है आपकी रांची से। सांसद सेठ और विधायक नवीन जायसवाल सोमवार को बिरसा चौक पर जाकर धरना पर बैठे 14 विधायकों की सुविधा कर्मचारी से मुलाकात की और उन्हें समस्याओं को सुना और साथ ही उन्हें आश्वासित किया कि राज्य सरकार से बात कर रहे उनकी समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। तो आपने देखा, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी आप किस राज्य की सुविधा कर्मचारी हैं और आपकी क्या मांग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। अपने साथी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर। और जैसे ही कोई मेरे पास में खबर आएगा, मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर होता रहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, आप भूल नहीं जाएगा। आप कमेंट करना भूल जाते हैं, जिससे आपको लिए क्या खबर लानी है मेरे को आप बताते नहीं हैं, इससे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।